तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद शानदार और पावरफुल मास्टर क्लास में छलांग लगाते हैं। आज हम डिकोड करने वाले हैं टोनी रॉबिन्स की दुनिया भर में तहलका मचाने वाली किताब अवेकन द जायंट विदिन के सबसे दमदार जिंदगी बदलने वाले प्रिंसिपल्स को। आज का ये सफर ना अपनी सारी हदों को तोड़ने का एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट देने वाला है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन चुभने वाला सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिल्कुल जीरो से उठकर टॉप पर पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर उसी पुरानी बोरिंग जॉब या फिर उलझे हुए रिश्तों में ही फंसे रह जाते हैं। अक्सर ना हम बहुत आसानी से इसे किस्मत का नाम दे देते हैं, भाई किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या सच में सब कुछ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। आज ये किस्मत वाला भ्रम पूरी तरह से टूटने वाला है। आज अनस्टॉपेबल बनने का जो रोड मैप हम कवर करेंगे वो 6 हिस्सों में बटा है। पहला, फैसलों की चिंगारी। दूसरा, मान्यताओं या बिलीव्स की ताकत। तीसरा, इमोशनल ट्रायड। चौथा, एनएससी से अपनी रीवायरिंग। पांचवा, सवालों का जादू। और छठा, वैल्यूज और रूल्स का गेम। ये वो टूल किट है जो किसी को भी पूरी तरह से अनस्टॉपेबल बना सकती है। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, फैसलों की चिंगारी। क्योंकि डेस्टिनी यानी भाग्य कोई चांस नहीं है, बल्कि ये हमारा खुद का चुनाव है। यहां पर बेंजामिन डिज़रायली का एक बहुत ही गहरा और पावरफुल कोट याद आता है। वो कहते हैं, इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं है, बल्कि परिस्थितियां इंसान की बनाई हुई हैं। सोचकर देखिए, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भारी स्ट्रेस हो या फिर हमारी खुद की फिटनेस और हेल्थ की चुनौतियां, हमारी आज की सिचुएशन हमारी आखिरी मंजिल बिल्कुल तय नहीं करती। सबसे क्रूशल बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ना सिर्फ एक इच्छा जताते हैं कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन पक्का फैसला नहीं करते। पता है, अंग्रेजी शब्द डिसीजन लैटिन भाषा के शब्द केडेरे से आया है, जिसका सीधा मतलब होता है काट देना। मतलब जब हम एक असली फैसला लेते हैं ना, तो सफलता और भारी एक्शन के अलावा बाकी सारे रास्ते, सारे ऑप्शंस को हमें पूरी तरह से काट देना होता है। पीछे मुड़ने का रास्ता ही खत्म। और यहीं से हम आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, मान्यताओं की ताकत। ये असल में हमारे अंदर के सॉफ्टवेयर को हैक करने जैसा है। आखिर एक बिलीफ, एक मान्यता बनती कैसे है? इसे ना एक टेबल के उदाहरण से समझते हैं। पहले दिन कोई भी नया विचार सिर्फ उस टेबल के ऊपरी हिस्से जैसा होता है, एकदम बिना पैरों के, बहुत ही कमजोर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव उस टेबल में एक एक करके पैर जोड़ने लगते हैं। और फिर 1 साल बाद वो अनुभव इतने पक्के हो जाते हैं कि वो विचार एक सॉलिड बिलीफ बन जाता है, एक ऐसी सच्चाई जिस पर कोई शक ही नहीं करता। तो सवाल ये है कि जो बिलीव्स हमें पीछे खींच रहे हैं, उन्हें तोड़ा कैसे जाए? सबसे पहले तो उस नेगेटिव बिलीफ को पहचानना होगा। फिर उसके साथ एक बहुत गहरे दर्द को जोड़ना होगा। ये महसूस करना होगा कि सिर्फ इस एक गलत सोच की वजह से हमारे परिवार को, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को कितना भारी नुकसान हो रहा है। इसके बाद उस टेबल के पैरों पर शक करना शुरू करना है, उन्हें हिलाना है, और आखिर में एक नया ताकतवर बिलीफ बनाकर उसके साथ असीम खुशी और प्लेजर को जोड़ देना है। अब बढ़ते हैं तीसरे सिद्धांत की तरफ, द इमोशनल ट्रायड, यानी अपने इमोशनल स्टेट को पूरी तरह से कंट्रोल करना। हमारे इमोशंस असल में 3 चीजों के कंट्रोल में होते हैं। पहली है हमारी फिजियोलॉजी, यानी हमारे शरीर की भाषा। दूसरा है हमारा मेंटल फोकस, और तीसरे हैं हमारे शब्द। कभी नोटिस किया है, जब भी ऑफिस का बर्नआउट या थकान हावी हो रही हो, तो बस सीधा खड़े होने से, कंधे पीछे करने और एक गहरी सांस लेने से ही मूड कैसे तुरंत बदल जाता है? ये जादू है हमारी फिजियोलॉजी का। इस ट्रायड में ना शब्दों का भी बहुत बड़ा खेल है। अगर दिन भर कोई खुद से यही कहता रहे कि मैं तो आग बबूला हूं या मेरी तो लाइफ तबाह हो गई, तो शरीर भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर इन शब्दों को थोड़ा सा बदल दिया जाए, जैसे सिर्फ इतना कहा जाए, मैं इस बात से थोड़ा सा चिढ़ा हुआ हूं, तो बस गुस्से की इंटेंसिटी तुरंत कम हो जाएगी। इसे ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी कहते हैं। ये एक झटके में किसी भी सिचुएशन की पूरी फील बदल कर रख देती है। चलिए अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, एनएसी से रीवायरिंग, यानी न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग। ये एनएसी आखिर है क्या? देखिए, इंसान का दिमाग ना एक बहुत ही सिंपल बायोलॉजिकल रूल पर काम करता है, दर्द से बचो और खुशी पाओ। बस एनएसी एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हमारे नर्वस सिस्टम को यह सिखाता है कि बुरी आदतों में दर्द है और अच्छे कामों में खुशी। चाहे रात रात भर फोन पर डूम स्क्रोलिंग करने की आदत हो, एग्जाम के लिए टालमटोल करना हो, या फिर बहुत ज्यादा जंक फूड खाना हो, एनएसी इन सबको हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इसके 6 मास्टर स्टेप्स बहुत ही कमाल के हैं। एक आम उदाहरण लेते हैं,
मान लीजिए रोज बहुत सारे समोसे खाने की पुरानी आदत बदलनी है। सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि असल में क्या चाहिए, जैसे एक फिट और एनर्जेटिक बॉडी। फिर उस समोसे की आदत के साथ भारी दर्द जोड़ना होगा कि इससे हेल्थ कितनी तेजी से बर्बाद हो रही है। अगला कदम है उस पुराने पैटर्न को बीच में ही तोड़ना और उसकी जगह एक नया हेल्दी ऑप्शन चुनना। फिर बस उस नए पैटर्न को बार बार प्रैक्टिस करना है और असली जिंदगी में टेस्ट करना है। आदत बदलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सही कंडीशनिंग है। और अब 5वां सिद्धांत, सवालों का जादू। कैसे हम अपने माइंड के फोकस को सही दिशा दे सकते हैं। पता है, हम खुद से जो सवाल पूछते हैं ना, वो लिटरली हमारे दिमाग का फोकस बदल देते हैं। ये मॉर्निंग पावर क्वेश्चंस तो पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल सकते हैं। जैसे सुबह उठकर खुद से पूछना, अभी इस वक्त मैं किस बात से सबसे ज्यादा खुश हूं, मुझे अपनी किस बात पर गर्व है, आज मैं किस चीज के लिए दिल से आभारी हूं, या मुझसे कौन प्यार करता है। जब दिन की शुरुआत ऐसे पॉजिटिव सवालों से होती है ना, तो पूरे का पूरा दिन अपने आप ग्रैटिट्यूड, खुशी और सक्सेस की तरफ फोकस हो जाता है। इसीलिए बहुत सही कहा गया है कि क्वालिटी क्वेश्चंस क्रिएट अ क्वालिटी लाइफ। अक्सर हम रोते रहते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, लेकिन इसकी जगह अगर ये पूछा जाए कि मैं इस चुनौती का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए कैसे कर सकता हूं, तो यकीन मानिए बड़ी से बड़ी मुश्किल भी रातों रात एक शानदार अवसर में बदल जाती है। फाइनली हम मास्टर क्लास के छठे और आखिरी सिद्धांत पर पहुंच गए हैं, वैल्यूज और रूल्स का खेल। यही है इंसान की खुशी का असली कंपास। क्या कभी ये सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं, लाखों रुपए कमा लेते हैं, समाज में नाम होता है, फिर भी वो अंदर से इतने खोखले और दुखी क्यों रहते हैं? इसका जवाब हमारे इसी अंदरूनी कंपास में छिपा है। हम हमेशा दो तरह की वैल्यूज के बीच भागते रहते हैं। एक वो जिनकी तरफ हम पैशन के साथ जाना चाहते हैं, जैसे प्यार, आज़ादी या सक्सेस, और दूसरी वो वैल्यूज जिनसे हम दूर भागना चाहते हैं, जैसे रिजेक्शन, गुस्सा या अकेलापन। यही वो कंपास है जो जिंदगी की हर छोटी बड़ी चॉइस को डायरेक्ट करता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन वैल्यूज के पीछे जो असली जज और जूरी काम कर रहे हैं ना, वो हैं हमारे अपने रूल्स। ये रूल्स हमारी वो अंदरूनी शर्तें हैं जो तय करती हैं कि हमें कब खुशी या सक्सेस महसूस करनी है। अगर हमने खुशी महसूस करने के लिए ऐसे रूल्स बना रखे हैं जो बहुत ही सख्त हैं या जिन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन है, तो बायोलॉजिकली हम खुद को जिंदगी भर के दर्द और फ्रस्ट्रेशन के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे समाज में ना अक्सर बहुत ही सख्त और अजीब रूल्स होते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन रूल है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। अब ये एक ऐसा रूल है जो हर किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है और ना ही ज़रूरी है। इसीलिए ऐसे रिस्ट्रिक्टिव रूल्स को तोड़कर हमें अपने खुद के एम्पावरिंग रूल्स बनाने चाहिए। ऐसे रूल्स जो खुशी और सक्सेस का कंट्रोल वापस हमारे अपने हाथों में दे दें। तो अब वक्त आ गया है उस आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल का। आज इसी पल ऐसा कौन सा एक पक्का और मजबूत फैसला लिया जा सकता है जो हमेशा के लिए डेस्टिनी को बदल कर रख दे? हम सब के अंदर एक बहुत ही विशाल शक्ति, एक जायंट सो रहा है। बस अब उस जायंट को जगाने का वक्त आ गया है। इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि आज और अभी से इन्हें जिंदगी में उतारना है। और फिर देखिए ये दुनिया कैसे हमेशा के लिए बदल जाती है।